हाय फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट होता है और फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट होता है। फिक्स कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट अकाउंट। ये आपको बाय हार्ट होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको पोस्टिंग में ज़्यादा इजी जाएगा। और मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि जितना भी पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड में और जितना भी पैसा जाएगा वो डेबिट साइड में, तो आपको उससे आसानी होगी बाय हार्ट करने में भी और कोई भी एग्जाम्पल आएंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग पहले उनके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पिछली बार मैंने बोला था कि एग्जाम्पल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अभी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आनंद एंड भारत आर द पार्टनर शेयरिंग रेशो। मतलब जितने भी प्रॉफिट और जितने भी लॉसेस है, ये इनका जो शेयर करने का रेशियो है तो वो है 2:1। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2:1। ये हर एग्जाम्पल में होगा। ये देख, फर्स्ट जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पार्टनरशिप का, तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि शेयरिंग रेशो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो इनका है 2:3। On the 1st April 2019, the capital balance are Anand 60,000 and Bharat 30,000. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. Respectively मतलब जो फर्स्ट है, आनंद है फर्स्ट तो उनका 12,000 एंड भारत सेकंड है इसलिए उनका सॉरी, आनंद है जो फर्स्ट है उनका 12,000 एंड भारत है सेकंड तो इनका 10,000। एज पर द अग्रीमेंट, पार्टनर आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and interest on drawing is charged be at 12% per annum. Anand gets salary 2,500 per month. ये भी हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये है पर मंथ। और आपको पता है कि ये अकाउंट कितने महीने के लिए बनता है? 12 मंथ्स के लिए। ओके, तो भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितना है? विच इज 5 lakhs। 5 lakhs के ऊपर 3% कमीशन वो ले लेते हैं। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 60,000। ये भी डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट है 60,000। तो प्रिपेयर द पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो हम लोग देखते हैं पहले तो फिक्स कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा क्या? मैंने बोला था कि जो भी फिक्स्ड है वो आएगा। तो फिक्स्ड क्या है? ये फिक्स्ड है जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था। स्टार्टिंग में इनिशियल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था 60,000 एंड 30,000। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। बाकी का आपने एग्जाम्पल देख लिए है, तो इसमें और भी कोई भी फिक्स नहीं है। ये देखो ये 10% है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि ये पर एनम लिखा है। ये पर एनम का मतलब है जैसे मंथ के ऊपर डिपेंड रहता है। वो 6 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है, इसलिए वो पर एनम है। तब ये नेट सेल्स के ऊपर है कमीशन, तो ये भी चेंज हो सकता है क्योंकि अगर इस बार नेट सेल्स 5 lakhs है, अगली बार 6 lakhs हो सकता है, 10 lakhs हो गया, तो ये भी फ्लक्चुएटिंग। तो ये बाकी सारे जो भी आप देख रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। 60,000 एंड 30,000 है, वही सिर्फ फिक्स्ड है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड के डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। और ईयर एंड होने के बाद उसका बैलेंस है वो क्रेडिट हो गया, बैलेंस क्रेडिट डाउन। जब बैलेंस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में होता है और लास्ट में उसका बैलेंस बचता है डेबिट साइड में।
जो लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। तो अगले साल फिर वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो अभी पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ फिक्स्ड 60,000 एंड 30,000। तो अभी उनके हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल का जो कैपिटल है वो 60,000 एंड 30,000 है। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 10% के हिसाब से है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है 10%। तो देख लेते हैं, ये देखो आनंद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आनंद का 60,000 इंटू 10%। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 100, मतलब ही 10%। 100 में से कितना परसेंट? 10%। 60,000 को इंटरेस्ट मिलता है। तो 60,000 का 10% हो गया 6,000 एंड भारत का 30,000 का 10% हो गया 3,000। तो ये आपको लिखा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये देखो कैपिटल किस में है 60,000 एंड 30,000 क्रेडिट साइड में, तो उनका इंटरेस्ट भी आएगा क्रेडिट साइड में 6,000 एंड 3,000। ओके, देन अभी देखते हैं अगला क्या है। एंड द ड्रॉइंग्स इज चार्ज टू 12% पर एनम। ओके, अभी ड्रॉइंग्स कितना कितना है देखो 12,000 एंड 10,000। तो लिख लेते हैं पहले ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स भी चेंज हो सकता है, इसलिए वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही आता है। ये देखो 12,000 एंड 10,000, ये हो गया ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट निकालना होगा। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आनंद 12,000 का 12%, 10 डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 100। भारत का भी 10,000 के ऊपर 12 डिवाइड बाय 100, क्योंकि वो 12% है। 12 डिवाइड बाय 100 मतलब 12%। तो अभी ये 6 डिवाइड बाय 12 क्यों लिखा है? तो आपको पता होगा, मैंने आपको जो प्रोविजंस पढ़े थे, हमने साथ में पढ़े थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ the date of the drawing is not given, then average of 6 month interest is to be charged on drawings. अगर पार्टनरशिप के एग्जाम्पल में नहीं लिखा होगा तो वो सिर्फ 6 मंथ के बेसिस पे ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पे भी कोई भी आपको डेट दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। एक तो स्टार्टिंग डेट दी है और एंड डेट दी है। ड्राइंग्स कब लिए उनकी कोई डेट नहीं लिखी हुई है, इसलिए वो 6 मंथ के लिए होता है। तो 6 मंथ कैसे करने के? तो 12,000 इंटू 12% और डिवाइड बाय इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 720। तो वैसे ही भारत का भी होगा 12,000 इंटू 12 मंथ से, और 12 मंथ नीचे आएगा क्योंकि हर साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। उसमें से इंटरेस्ट कितने महीने देना है? सिर्फ 6 मंथ, इसलिए 12 नीचे आया है और 6 ऊपर आ गया। तो 6 डिवाइड बाय 12 तो आ जाएगा 600। तो हो गया ये 720 एंड 600। तो देखो इंटरेस्ट इन ड्राइंग 720 एंड 600। तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। देन देखो आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ। 2,500 है, तो ये हर साल का बनता है। तो सिर्फ एक महीने का 2,500 है, तो 12 महीने का कितना हुआ? तो सिंपली 2,500 को इंटू करना होगा 12 मंथ से, मल्टीप्लाई करना होगा 12 मंथ से, तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। देखो ये देखो आनंद 2,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000। तो ये 30,000 इसमें आ गया। पहले तो कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट आएगा। ये देखो इंटरेस्ट आएगा, फिर सैलरी आ गई, अभी कमीशन।
अभी कमीशन के लिए क्या है देखो, नेट सेल्स विच आर 5 lakhs, 5 lakhs के ऊपर 3% है, तो 5 lakhs इंटू 3% है 15,000। ये देखो 5 lakhs इंटू 3% इज इक्वल टू 15,000, तो ये 15,000 भी आ गया यहाँ पे, ये 30,000 सैलरी हो गया, और फिर ये 15,000 कमीशन हो गया। ओके डन। देन द फर्म प्रॉफिट इज 60,000, तो इस 60,000 का प्रॉफिट का क्या करना है, ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है 2:3। ये जो हम लोगों ने शेयर प्रॉफिट किया था ना, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्यों लगता है, इसके लिए लगता है। देखो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अभी आप सोचेंगे कि 2 कहाँ से आए, तो ये 2 जो फर्स्ट में है वो आनंद के लिए है, सेकेंड 3 है वो भारत के लिए है, क्योंकि उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखते समय भी देखो आनंद एंड भारत, 2:3, मतलब आनंद का हुआ 2 और भारत का हुआ 3, तो इसीलिए ऊपर 2 और भारत के लिए 3 लिखा हुआ है। ये देखो 2 और 3, और ये नीचे की जो 5 है वो क्या है, इन दोनों की अगर आप टोटल करोगे तो होता है 5, तो नीचे 5 आता है। तो 60,000 इंटू ऊपर 2 और नीचे उन दोनों का टोटल, ऊपर 3 और उन दोनों का टोटल 5, ऐसे करके फिर 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, आंसर आएगा 24,000, एंड 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, आंसर आएगा 36,000। तो ये देखो यहाँ पे लिखा होगा 24,000 एंड 36,000, समझ में आया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये देखो ये फर्स्ट कैपिटल फिक्स्ड है, वो कैपिटल अकाउंट में चला गया, देन कैपिटल का इंटरेस्ट, देन सैलरी, देन कमीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा है, अगर लॉस हुआ होता तो वो डेबिट साइड में लिखा होता। देन इस साइड पे देखो ड्रॉइंग्स 12,000 एंड 10,000, इंटरेस्ट अभी निकाला आपने 720 एंड 600, एंड देखो इन तीनों की अगर टोटल करेंगे आप 6,000, 30,000 एंड 24,000, ये आएगा 60,000 टोटल करेंगे, तो उसमें से क्रेडिट साइड है, उसमें से डेबिट साइड माइनस करने की 12,000, 60,000 में से 12,000 माइनस होगा, 720 माइनस होगा, तो कितना बैलेंस बचेगा 47,280, ये होगा उसका बैलेंस। अभी फिर से टोटल करो, मेरे साथ करना, 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, आंसर आएगा 54,000। तो उनमें से ये लेस करने के, ये सारे पैसे आए ये सारे पैसे गए, तो आए में से लेस कर देने के, तो क्या क्या लेस करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स 10,000 लिया है वो, और उसका इंटरेस्ट भी है वो, तो कितना बचेगा 43,400, तो ये बचेगा, तो ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस कहाँ आता है, तो ये बैलेंस आएगा आपको, ये बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में, वो आपको मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे। तो ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है ना पार्टनर्स करंट अकाउंट का, और ये भी जो बैलेंस है ना 60,000 एंड 30,000, ये तो अगले साल यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन इस साल के जो बैलेंस शीट होगा उसमें भी जाएगा। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिंपल है, जो भी आपने किया है ना दोनों को मर्ज कर देना है। ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000, 60,000 एंड 30,000, बाकी का सेम एज इट इज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,000, देन सैलरी 30,000, देन कमीशन 15,000, कमीशन 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 एंड 36,000, 24,000 एंड 36,000, ड्रॉइंग्स देखो 12,000 10,000, 12,000 10,000, 720 600, 726 एंड 600, ये भी सारा सब कुछ सेम है, लेकिन उसका बैलेंस डिफरेंट, ये सॉरी
ये जो बैलेंस है ये डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जो फिक्स कैपिटल है 60,000 एंड 30,000 ये भी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लिख लेते हो, इसीलिए वो डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट आ जाता है बैलेंस कैरिड डाउन। इसीलिए बाकी कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लिखा होता है पहले से, उनके लिए दो दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सेम सेम होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन मेहता एंटरप्राइजेस। They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute 5 lakhs each as their initial capital. इनिशियल कैपिटल ईच 5 lakhs है, मतलब दोनों का सेम सेम है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम सेम होगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट ही सेम किया है। करण ने भी 5 लाख दिया है, किरण ने भी 5 लाख दिया है, तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी दोनों में इक्वल इक्वली बटेगा, इसीलिए ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल। अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा कि जिसमें पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो आपको लिखा ही नहीं होगा, तो आप अज्यूम कर लेना कि वो दोनों इक्वल इक्वल पार्टनर है। ओके, then Karan has withdrawn 20,000 and Kiran withdraw 15,000 as a personal use. Personal use मतलब drawings. Interest on capital 12% and interest on drawing charge 3%. Okay, then Karan is entitled to get salary 1,800. Then Kiran is allowed to get commission 5% on net sales. During the net sales कितना है? 2,50,000. Then net profit है 60,000, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 3% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12%। ओके, देन देखो पहले तो कैपिटल आ जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड देंगे तो बस कैपिटल आ जाएगा। आप एक तो ये देखो, they have a started business to ready-made garment on 1st April, on which they contribute 5 lakhs each their initial capital. ये देखो वर्ड यूज किया है इनिशियल कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, तो ये जो वर्ड है ना, तो इसके वजह से उन्होंने पैसे कैश ऑब्लिक बैंक, इसलिए उनको लिखा है कि बाय कैश ऑब्लिक बैंक 5 lakhs एंड देन लास्ट में अभी कोई बाकी का कोई भी फिक्स कैपिटल है नहीं, तो बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में लिखा है 5 lakhs, तो बचेगा अभी 5 lakhs। ओके, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पहले हमें वर्किंग नोट करने पड़ेंगे, तो पहले कैपिटल देख लो 5 lakhs, तो उनका 5 lakhs के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 12%, तो 5 lakhs का 12% कितना होगा? 5 lakhs का 12% कितना होगा? 60,000 आएगा। ये देखो आप, ये देखो करण ओपनिंग बैलेंस 5 lakh रुपीज फॉर 1 year, तो 12% इंटरेस्ट, 5 lakhs इंटू 1 year इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 12% का मतलब है 12 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 60,000। देन किरण का भी 5 lakhs इंटू 1 year इंटू 12 डिवाइड बाय 100, तो 60,000। उन्होंने इनिशियल 5 लाख रुपए डाले एक फर्स्ट ईयर के लिए, उन्होंने स्टार्टिंग में ही डाला है। अगर साल के बीच में पैसे लगेंगे और बीच में डाल दिए होंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये जो 1 ईयर है ना, 1 ईयर है, वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो 1 ईयर भी कंसिडर किया है। अगले एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों 1 ईयर लिखा है। देन ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 20,000 एंड 15,000। ये जो लिखा है ना 2 डिवाइड बाय 12, ये इनकी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टेक्स्ट बुक है आपका, लेकिन इसमें ये 2 डिवाइड बाय 12 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए है,
क्योंकि ये देखो एग्जाम में लिखा भी नहीं है कि वो कितने तक जाने वाला है, एग्जाम में लिखा भी नहीं है कि वो कितने तक जाने वाला है। तो इसलिए एग्जाम्पल में देखो कहाँ पे लिखा है, क्या डेट भी कुछ भी नहीं लिखी है, तो इसके लिए उनको वो 6 मंथ के लिए भी डिवाइड, उनका आंसर भी 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखते टाइम यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की है, 2/12। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 20,000 इंटू 2/12 इंटू 3% इज इक्वल टू 300। तो आप देखेंगे 20,000 इंटू 3% इंटू 6/12 ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 एंड 225। तो आप एक बार इसमें देख लीजिए जो लिखा है, देखो कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, ड्राइंग्स 20,000, 15,000 और उनका इंटरेस्ट 3,000। देन देखो सैलरी कितनी है, सैलरी देखो 1800 पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना होगा 21,600। 1800 इंटू 12 इज इक्वल टू 21,600। देन कमीशन कितना है, कमीशन देखो 5% ऑन नेट सेल्स, नेट सेल्स कितना है, तो 2,50,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 12,500। ये देखो 12,500। देन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 60,000। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल, तो इन दोनों का इक्वल इक्वल में बटेंगे, तो 60,000 के इक्वल इक्वल बटेंगे तो कितना जाएगा 30,000। तो इन सबका टोटल करके इनमें से माइनस करेंगे, 60,000 प्लस 21,600 प्लस 30,000 कितना आएगा 1,11,600। उनमें से माइनस कर देने का 20,000 एंड 300, तो ये बैलेंस आ जाएगा 91,300। वैसे ही इस साइड का भी टोटल करके माइनस करके ये सारा आ जाएगा। आप एक बार ये अकाउंट्स देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे प्रिपेयर होता है। देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी, देन कमीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन यहाँ पे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड बैलेंस के डेटा। ओके, अभी देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस एक ही आएगा, ये देखो जो 5 लाख रुपए यहाँ पे लिखा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बाकी का सेम एज इट इज होगा। 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, सैलरी 21,600, सैलरी 21,600, यहाँ पे कमीशन 12,500, यहाँ पे भी कमीशन 12,500। प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का डिवाइड कर देंगे 2 में तो 30,000। देन ड्रॉइंग्स 20,000 एंड 15,000 और उसका इंटरेस्ट 300 एंड 225। ओके, इसमें सिर्फ आप जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वहां पे जो लिखा है 2/12 वो 2/12 नहीं है, वो 6/12 है। 6/12 ऐसा है। ये जो 2/12 है उन्होंने गलती से 2 लिख दिया है, उनका आंसर भी 6/12 के हिसाब से ही आ रहा है। आप चेक करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 6/12 ही है। तो अभी थर्ड का देख लेते हैं। Mr. Amey and Mr. Ashish are partners in partnership firm titled as Anand Enterprises, sharing profit and ratio। ये देखो प्रॉफिट एंड रेशो उन्होंने लिखा है 3:2। ओके, 3:2 ये याद में रखना क्योंकि हम लोग को वो बाद में काम आ जाता है। ठीक है, 3:2। Then 1st April 2018 their capitals are 1,50,000। आप देखेंगे ये देखो 1,50,000।
और their drawings during the year 20,000 and 25,000. Drawings during the year 20,000 and 25,000. As per partnership deed, 10% per annum interest is allowed on capital. तो कैपिटल ये 1 लाख के ऊपर 10%, तो 10%, 1 लाख का 10% कितना आएगा 10,000 एंड 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देन देखो, देन 12% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग. ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा 12%. तो ड्राइंग्स कितना है 20,000. तो 20,000 का 12% कितना आएगा 2,400 आएगा. लेकिन आपको याद है ना ये 6 मंथ का होना चाहिए. हम ये जो अगर 20,000 इंटू 12% करेंगे तो ये पूरे साल का होगा. तो हम लोग 6 मंथ के लिए कैसे करेंगे, तो पहले 20,000 इंटू 12 करेंगे इंटू 6 डिवाइड बाय 12. तो कितना आ जाएगा 1200 एंड 1500. इसका आप लोग ये भी दे सकते हैं. देखो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 12% इज इक्वल टू 1200 एंड देन 1500. तो ये होगा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अभी सैलरी कैसी है देख लो. सैलरी 3,000 है पर मंथ. तो साल का कितना होगा 3,000 इंटू 12. तो 3,000 इंटू 12 कितना हो गया, इसमें नहीं लिखा है, हम लोग कर देंगे. 3,000 इंटू 12 कितना हो गया 36,000. देन कमीशन. अभी कमीशन देख ले. कमीशन कितना है 5% ऑन नेट सेल. 4 लाख का 5%, 4 लाख इंटू 5% कितना आएगा 20,000. तो ये गया 36,000, ये हो गया 20,000. हाँ, अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है. प्रॉफिट एंड लॉस है 90,000. प्रॉफिट कितना हुआ है उनको पिछले साल 90,000. तो ये कैसे डिवाइड होगा, ये देखो 90,000 उनका रेशो क्या है 3:2 है ना. 3:2. तो 3:2 देखो, तो हमें का आएगा ऊपर 3. इन दोनों का टोटल करेंगे 3 + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 5. तो जो 5 है वो नीचे आ जाएगा दोनों के बीच. ये देखो 5 और 5. देन ऊपर आएगा 3. फर्स्ट हमें इसलिए 3, देन सेकेंड आशीष है इसलिए 2. तो 90,000 उनका प्रॉफिट है. तो 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5. हमेशा याद रखना पहले 90,000 इंटू 3 कर देना, फिर उसके बाद 5 से उसको डिवाइड कर देना. तो आंसर आएगा 54,000 एंड 36,000. हाँ, तो ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा 54,000 एंड 36,000. ओके, ठीक है. एक बार देख लीजिए आप. जो पार्टनरशिप, ये कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट है, ये ड्राइंग्स है, देन उनका इंटरेस्ट है, देन सैलरी कितनी मिली, कमीशन कितना मिला एंड प्रॉफिट एंड लॉस. फिर आप टोटल करेंगे 10,000 प्लस 36,000 प्लस 54,000. तो टोटल आएगा 1 लाख. तो 1 लाख में से माइनस करेंगे 20,000 एंड 1200. तो आ जाएगा आपका ये बैलेंस आ जाएगा 78,800 एंड 34,500. तो ये तो हो गया फिक्स कैपिटल मेथड. अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सेम एज इट इज ही होगा, बस जो भी वो कैपिटल फर्स्ट ने उन्होंने लिखा है वो
1,50,000 ये भी उसमें ऐड होगा। ये देखो 1,50,000। देन बाकी का सेम एज इट इज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,500, 36,000 सैलरी, 36,000 सैलरी। देन कमीशन 20,000, कमीशन 20,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस 54,000 एंड 36,000 ये भी आ जाएगा। देन ड्राइंग्स आएगा फिर उसका इंटरेस्ट आएगा सेम एज इट इज 20,000, 1,200, देन 25,000 एंड 1,500। देन टोटल कर लेने की 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 36,000 प्लस 54,000 माइनस 20,000 माइनस 1,200 इज इक्वल टू 1,78,800 एंड 84,500। ये सारा ये जो कैपिटल है जितना साल में बचा है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। अभी ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझ में आ जाएगा। सन एंड मून वेर पार्टनर्स विथ कैपिटल 10 lakhs and 5 lakhs respectively. They agree to share profit 3:2. ये important है, 3:2. Show how the following transaction will be recorded in capital account on partners in both the cases when capital are fluctuating and capital are fixed. They also introduce additional capital. ये जो additional capital है ना, ये अगर नहीं लिखा होता है ना तो हमेशा उसका जो इंटरेस्ट है ना वो 6 मंथ पे कर लेने का, हमेशा याद रखना 6 मंथ पे कर लेने का। तो इसमें बस यही ट्रिकी पार्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम पे थोड़ा ये हो जाएगा, बाकी सब इजी है। बाकी तो आपको लिख के दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5%, ड्रॉइंग से 22, 500 एंड 1,500 आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ट्रिकी पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम के टाइम पे आप बस इतना ही इसका देख के जाओगे तो बाकी का आपको आ जाएगा। ये देखो, पहले हम लोग बाकी का देख लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। देन देखो पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में कितना है 10 lakhs एंड 5 lakhs, 10 lakhs एंड 5 lakhs। देन साल में कितना लाया है फिर बाद में 2,25,000 एंड 1,50,000। तो ये लिखेगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक 1,50,000 मून ने लाया और 2,25,000 सन ने लाया। ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इन्होंने पहले पार्टनर्स का मतलब इन्होंने पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किया है और फिर देन फिक्स कैपिटल मेथड किया है, इसलिए पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही देखेंगे। तो बैलेंस डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिख दिया है दोनों का कैपिटल, देन इंट्रोड्यूस किया है वो भी लिख दिया है। देन देखो सैलरी ड्राइंग्स कितना है 22,500 एंड 15,000, 22,500 एंड 15,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1,350 एंड 900। देखो 1,350 एंड 900। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया। एंड देखो सैलरी है 15,000, ये देखो सैलरी है 15,000 एंड कमीशन है 7,500 एंड 5,250। इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, 7,500 एंड 5,250 होना चाहिए, इन्होंने 200 ही लिखा है। टोटल भी इसलिए उनकी टोटल भी गलत हो गई है, ठीक है। तो देख लेते अभी, देखिए ड्राइंग्स हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। देन देखो प्रॉफिट एंड लॉस का उन्होंने देखो शेयर इन लॉस हुआ है उनका, प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसीलिए वो डेबिट साइड पे आ गया। मैंने आपको बोला था ना जब भी लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन जब भी वो प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, तो इसलिए वो 45,000 एंड 30,000 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो
ये जो 10 लाख और 5 लाख है ये साल भर में चला, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये इन्वेस्ट किया था 10 लाख एंड 5 लाख, तो ये साल भर में चलता है। लेकिन ये 2,25,000 एंड 1,50,000 ये एडिशनल कैपिटल है, वो 6 मंथ के 6 मंथ मतलब 6 आधे ईयर के लिए लिखा है, बीच में से ही उन्होंने लाया है। तो इसीलिए देखो 10 lakhs into 5%, कितना इंटरेस्ट 5%। ओके, देन 10 lakh into 5% into 12 months, एक ईयर के लिए लिखा है, इसीलिए उन्होंने मतलब 12 डिवाइड बाय 12 आंसर तो 1 ही आता है, इसलिए उन्होंने लिख के नहीं दिया है। इसलिए 10 लाख का 5% आएगा 50,000 एंड एडिशनल कैपिटल कितना लिखा है 2,25,000, तो उनका आएगा 2,25,000 इंटू 5%। तो 5% कैसे लिखते हैं मैंने बताया था आपको, 5 डिवाइड बाय 100। तो ये देखो उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है 5%, तो 2,25,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो आ गया आंसर 5,625। ये इन्होंने डबल डबल लिख दिया है। ओके, ये और ये नहीं होना चाहिए, एक तो ये तीनों नहीं होना चाहिए, या नहीं तो ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी। तो ये 50,000 इंटरेस्ट प्लस 5,625 ये इंटरेस्ट, इन तीनों दोनों का मिला के हो गया 55,625। वैसे ही मून का भी है, 5 lakhs उन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, तो उसका 5% 25,000 एंड बाद में उन्होंने 1,50,000 आया था, उसका 5% और 6 मंथ, तो आ गया ये 1,50,000 का 5% कितना आता है 1,50,000 इंटू 5% आता है 7,500, और 7,500 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा, तो 3,750, तो 25,000 प्लस 3,750, तो कितना आएगा 28,750। तो ये देखो टोटल आ गया यहाँ पे, देखो 55,625 एंड 28,750। ये थोड़ा यही बस ट्रिकी पार्ट था, बाकी का आसान था। तो पहले ही अगर एग्जाम में ऐसे कुछ आ जाए तो डरना नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स और सॉल्व भी हो जाएगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 10 लाख स्टार्टिंग में था इसलिए वो 12 मंथ्स यूज हुआ, और ये बाकी वो बाद में आया ना इसलिए उसको 6 मंथ किया। उन्होंने अगर डेट लिखी होती तो हमें कितने मंथ्स हुए वो देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने डेट ही नहीं लिखी है, इसलिए हम लोगों ने अज्यूम किया कि वो 6 मंथ के लिए ही हुआ है। वो हमेशा अगर आपको एग्जाम्पल में नहीं होगा तो आप वैसे करेंगे। तभी ये तो हो गया, तभी टोटल करके फिर उसका जितना भी वो आ जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। बस इसका ये मून का थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो ये लिखा है ना 5,200 उसके बदले था वो 5,250 है, तो इसके लिए वो इसकी वजह से मून का आपका गलत हो सकता है, तो डरना नहीं है, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उन्होंने वो गलत लिखा है। तो उसका टोटल आएगा 6,84,000 आएगा, क्योंकि ये 50 है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो फिर ये करेंगे, टोटल करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इजी है अगर आप बोलेंगे तो। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले 10 लाख आया, देन 2,25,000, देन 5 lakhs, देन 1,50,000। ये देखो माइनस लास्ट ईयर में दोनों का ऐड होके 12,25,000 एंड 6,50,000। ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, साल भर में भी यूज किया है, लेकिन ये भी फिक्स्ड है 6 महीने के लिए। तो ये तो अगले साल भी चलने वाला है 2,25,000 एंड 1,50,000, इसीलिए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आता है। जो फर्स्ट है वो, एंड देन
एडिशनल कितना खर्चा किया है वो, ठीक है। देन करंट अकाउंट एज इट इज सेम, जैसे पार्टनर्स कैपिटल का सेम है सेम वैसे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55, 625, देन पार्टनर सैलरी 15,000, देन कमीशन 7,500, देन ड्राइंग्स है, ये देखो ऊपर भी ड्राइंग्स उतना ही है नीचे भी उतना ही है, 22,500, 22,500, 15,000, 15,000, 1,350, 1,350, 900, 900, then profit and loss 45,000 and 30,000, 45,000 and 30,000, and then balance get। ये देखो इसमें कैसे आ गया टोटल, देखो एक का टोटल आ गया और उसका बैलेंस बचा है डेबिट साइड में, और एक का है उसमें लॉस है। ये जो डेबिट साइड में आ गया है ना तो उसका प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि उनका ये वाला साइड क्रेडिट साइड उनका ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस बचा है उनके पास, इसीलिए इसका प्रॉफिट हुआ है। इसका सन का क्योंकि उसका डेबिट साइड में बैलेंस है इसके लिए उसका प्रॉफिट है, और मून का क्रेडिट साइड में आ गया इसलिए उसका लॉस हुआ। तो यही इम्पोर्टेंट था फोर्थ एग्जाम्पल में, बस एडिशनल कैपिटल का थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ, और ये लास्ट में उनका जो लॉस, एक साइड में प्रॉफिट हुआ वह सन को प्रॉफिट हुआ और मून को लॉस हुआ। तो एग्जाम्पल आज हो चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप भी एक बार घर में देख लेना, जिसमें दो पेंटिंग मिस्टेक है, एक तो ये वाला एक पेंटिंग मिस्टेक है आपने सेकंड एग्जाम्पल में देखा था वो, और लास्ट में जो ये वाला था, सॉरी इसमें जो टोटल, हाँ ये जो टोटल है 5,200 लिखा है, लेकिन उनका कमीशन है 5,250। तो ये दोनों आप एक बार घर में प्रिफर करना कि फिजिकल कॉपी ही हो आपके पास, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता है तो आपको लिखने के लिए और ये सब करने के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है। तो आप अगर घर में आपके फिजिकल कॉपी होगी तो आप हाईलाइट कर सकते हैं और एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही दिखाया है, लेकिन आप घर में सॉल्व करके उसे एक बार देख लेना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन आप एक बार घर में सॉल्व करके ले लेना तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोई भी अगर चीज़ पढ़ाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर में एक बार जाके रिवीजन कर ही लेना है। एक बार एक वीडियो देख लिया है ये वाला, तो घर में जाके एक 15 मिनट भी आप दे देंगे ना कि कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और जो भी पार्ट नहीं समझ में आया वो रिवाइंड करके देख लेंगे ना आप, तो आपको बहुत इजी जाएगा। और क्योंकि आपको फ्रेश आपने सीखा होता है तो आपके माइंड में सब कुछ होता है, तो फिर वो आप एक बार देख लेंगे वीडियो और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल आता है और वो बहुत टाइम के लिए आपको याद रह जाता है। इसीलिए सॉल्व करते रहना, ठीक है। तब तक के लिए अभी राधे कृष्णा, मैं आपसे अभी अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय, राधे कृष्णा।